बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट हमने देखा, मेरे चैनल है तो उससे कमेंट आते रहता है कि भैया इस डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कुछ, ऐसा आपको भी लगता है कि भाई? डिग्री का तो वैल्यू तो है, वहाँ पे आपको अलग से प्लेसमेंट सेल है वहाँ आईआईटी मद्रास में। हाँ। वो आपको अलग से प्लेसमेंट प्रोवाइड कराती है, आपको मतलब कुछ रेगुलेशन रहता है, उस हिसाब से आपको मतलब कुछ क्राइटेरिया है, मतलब इस डिग्री में अगर आपका कुछ सीजीपीए क्राइटेरिया है, अगर उस क्राइटेरिया को आप पूरा करते हैं तो आपको आईआईटी मद्रास प्लेसमेंट में भी हेल्प करेगी वहाँ पे। हेलो गाइज, तो आज मेरा इंटर टर्म एग्जाम है एंड सुबह उठ करके जाना पड़ रहा है एग्जाम देने के लिए। तो यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है। अभी हम अपने गांव से निकल चुके हैं एंड ये हम लोग का नियरेस्ट मार्केट है, छतवन मार्केट। तो यहीं पे आए हैं एंड यहीं से ऑटो लेंगे। यहाँ तक साइकिल से आए हैं घर से एंड यहाँ से ऑटो लेके जाएंगे एंड 2 से 3 बार ऑटो चेंज करना पड़ता है सेंटर तक पहुँचने के लिए, क्योंकि दूर है सेंटर। 2 घंटे का रास्ता है एंड 9 बजे से एग्जाम चालू है, सुबह के 7 बजने वाले हैं। एंड आज एग्जाम सेंटर पर होगा तो हम बच्चे लोग से भी मिलेंगे एंड उन लोग से पूछेंगे बीएस डिग्री के बारे में, कुछ सवाल करेंगे एंड उनका देखते हैं उनका जवाब क्या रहता है। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में। एंड अभी ऑटो का इंतजार कर रहे हैं, वो नहीं रुका। एंड तो गाइस अभी हम दरभंगा सेंटर पे है, जो हम लोग का आईआईटी मद्रास का यहीं पे सेंटर पड़ा था, देख सकते हैं आईएम डिजिटल जोन है। एंड यहाँ पे बहुत सारे हमको आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट भी मिले जो अभी ये बीएससी डिग्री यानी कि बीएस डिग्री कर रहे हैं आईआईटी मद्रास से। तो आप लोग अपना कुछ शेयर करेंगे, एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है आप लोग का? बढ़िया, कैसा मतलब वर्कलोड कैसा रहता है आप लोग का ये मद्रास बीएस डिग्री का? अच्छा है, हिसाब से अब जितना मैनेज हो जाए उतना ही कोर्स लेना चाहिए। मतलब मैनेज के हिसाब से अपना कोर्स चूज कीजिए ना। तो ये एक एट ए टाइम आप 4 कोर्स चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो 4 ज्यादा है के चक्कर में ज्यादा कोर्स चूज कर लिए फिर बाद में बनाएंगे। अगर आप 4 कोर्स अगर पढ़ सकते हैं तो लीजिए, नहीं तो 2 या 3 काफी है। एंड धीमे धीमे करके आप निकाल सकते हैं। आपका कहना है कि ज्यादा नहीं लेना है, जितना हो सके उतना। भैया आपका क्या कहना है, कितना क्या होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल यही, जितना कोर्स आपको हो सके पढ़ा उतना ही लीजिए। एंड कैसा लग रहा है, मतलब ये बेनिफिशियल है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बेनिफिशियल है, नॉर्मल है। आप ज्यादा इसमें भारी कोई चीज नहीं है, नॉर्मल में आपका सब कुछ निकल जाएगा, बस थोड़ा सा मेहनत करना। जैसे बहुत सारा लोग कहता है कि इस डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है, नहीं, वो सब गलत कहते हैं। बेनिफिशियल इसीलिए इतने सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, तो जरूर इससे आगे जाके जो है हमें फायदा मिलेगा। अभी आप इसके अलावा कोई और डिग्री भी कर रहे हैं या फिर इसके साथ ऑफलाइन डिग्री भी कर रहे हैं हम लोग। ऑफलाइन बीएससी का डिग्री कर रहे हैं मैथमेटिक्स ऑनर्स से। मैथमेटिक्स ऑनर्स से उसका भी हमारा कंप्लीट होने वाला है, तो उम्मीद करते हैं ये डिग्री हमको आगे और फायदा देगा। देगा ही सर। एंड वहाँ पे कुछ और स्टूडेंट है, वहाँ पे आपको मिलाते हैं। तो 1 मिनट। हेलो हेलो। तो एंड आपका क्या राय है, मतलब ये डिग्री कैसा है? आप आउट ऑफ 10 कितना इसको रेट देंगे? कुछ भी आपका, जो भी आपका एक्सपीरियंस है। अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोचिंग में है, डिस्प्रेशन में है सर। अभी कुछ नहीं बताइए। नहीं, कुछ नहीं बताएंगे अभी। भैया डिस्प्रेशन में है तो छोड़िए, आप बता सकते हैं आउट ऑफ 10 आप इस डिग्री को, मतलब आपको क्या लग रहा है ये जो डिग्री है वो बेनिफिशियल है या नहीं? बेनिफिशियल जरूर है, बेनिफिशियल तो है, बेनिफिशियल है ना। बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं, कमेंट आ रहा है कि ये ऑनलाइन डिग्री है, कुछ ऐसा मतलब वैल्यू नहीं है इसका। बहुत सारा हमने देखा है, कॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, कॉलेज साइड से एक और भी कॉलेज होना चाहिए। तो आपके पास कोई कॉलेज है? नहीं, अभी नहीं है, मतलब तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं किसी को? जेईमेंस नहीं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इंडियन स्टैटिकल। जी। तो ये कहाँ, कोलकाता वाला क्या? जी। तो सही है, ये हो जाएगा आपका भी। तो गाइस यही था, 2-3 स्टूडेंट ही मिले हैं, बाकी निकल करके अभी एग्जाम दे ही रहे। हम लोग का एग्जाम थोड़ा सवेरे हो गया था, तो 2-3 स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट हमको मिले उनका राय लिए हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल के एक सब्सक्राइबर भी मिल गए, जो हमको कमेंट करके पूछ रहे थे कि आप पे क्या है। तो इनसे भी एक राय ले ही लेते हैं आईआईटी मद्रास के बारे में। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पीएचडी कोर्स के बारे में, कैसा है? तो आउट ऑफ 10 आप कितना रेट करोगे डिग्री को? 8 आउट ऑफ 10। एंड वर्कलोड कैसा रहता है? जो डिग्री का कोर्स है उसमें जो भी पढ़ाया जा रहा है वो कैसा है? मॉडरेट मतलब हाई नहीं है, मॉडरेट है। मतलब अगर कोई एक आदमी जो मीडियम लेवल का है तो वो कर सकता है, मतलब कोई भी स्टूडेंट कर सकता है ना। एंड फिलहाल अभी किस लेवल पे है आप? फाउंडेशन टर्म 1 टर्म 1 में है। इट मींस आपका अभी कोर्स कितना चूज किए थे? अभी आप 3 कोर्स चूज किए थे। तो रेगुलर बेसिस पे है या फिर जेई एंट्री किए थे आप? तो रेगुलर बेसिस से ये लोग एंट्री किए थे। आप जेई बेस एंट्री भी कर सकते हैं ना। एंड बाकी आपको कैसा लग रहा है? तो आईआईटी मद्रास से ये कोर्स कर रहे हैं आप, तो ऐसा फील आ रहा है कि हम आईआईटी से पढ़ रहे हैं, इस टाइप का कुछ? हाँ, बस आपको हर चीज का अपॉर्चुनिटी मिलता ही है। आपके जैसे पैराडॉक्स वगैरह होता है तो कैंपस में जा ही सकते हैं। उसके बाद ये भी है कि मतलब जैसे ही आपका फाउंडेशन डिप्लोमा खत्म हो जाएगा तो उसमें आपका अगर सीजीपीए 8 और 8 से अबव रहेगा तो आप कैंपस कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, ये सबसे अच्छा बेनिफिट है कि अगर आप अच्छा से मेहनत करते हैं, 8 सीजीपीए प्लस लाते हैं, तो डिप्लोमा के बाद आप कैंपस भी विजिट कर सकते हैं। कैंपस में रह के आप कुछ कोर्स पढ़ सकते हैं। तो सही है गाइस। और अभी भी अगर आपका मतलब जैसे फाउंडेशन सेकंड जैसे आपका आईडी कार्ड वगैरह आ जाता है, तो अगर आप वहाँ पे कोई बाहर से रूम लेकर के और उसके बाद आप लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ का लाइब्रेरी आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप उसके नजदीक पढ़ रहे हैं, मतलब कॉलेज के नजदीक, तो उसका लाइब्रेरी आप एक्सेस कर सकते हैं, यही ना। अच्छा है गाइस, हमको ये अभी पता चला, नया चीज पता चला, क्योंकि हम इसके बारे में इतना जानने की कोशिश नहीं किए थे। मेरा खुद का कॉलेज है एनआईटी राउरकेला, तो हमको वहाँ पे लाइब्रेरी का एक्सेस था ही, इसलिए इसके बारे में इतना जानने की कोशिश नहीं किए थे। और बाकी आगे चलते हैं, ठीक है भैया, थैंक यू। भैया आप लोग आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री से
तो कैसा है ये कोर्स का लेवल, कैसा आपको लग रहा है? आउट ऑफ 10 कितना रेट देंगे इस कोर्स को? इसका लेवल तो अच्छा है। हाँ जोर से बोलिए। आउट ऑफ 10 कितना रेट देंगे आप इस कोर्स को, इस डिग्री को? मतलब आप जो आप हाँ ये डिग्री है ना, ऐसा है कि मतलब अगर आप हर हफ्ता में 50 करीबन 10 घंटा पढ़ सकते, यानी कि 40 घंटा 50 घंटा ऐसा ले लें। अगर आप ये कर रहे हैं तो लगभग दूसरा कोर्स के लिए आपके पास फुर्सत नहीं होगा। हाँ तभी आप इसमें एनरोल कीजिए। पर के एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। इनका कहना है कि अगर आप ये डिग्री लेते हैं तो आपको मिनिमम सप्ताह में इनके हिसाब से 40 घंटा 40 से 50 घंटा ना, हाँ अप्रोक्स 40 से 50 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब आप अच्छे से इस डिग्री को क्लियर कर पाएंगे। तो अभी आपको कैसा लग रहा है वर्कलोड इस डिग्री का, कैसा लग रहा है? बहुत वर्कलोड है इसमें, छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलता है किसी भी चीज़ का आपको। तो देखिए बोलिए मतलब किसी भी चीज़ का मतलब आप जैसे कोई संडे ऐसा मिलता है उसमें, या फिर कोई छठ, अभी छठ हुआ, दीपावली हुआ, या फिर दुर्गा पूजा था, ठीक से कभी हम मतलब नहीं होगा, मतलब इसमें ठीक है छुट्टी नहीं है ना? छुट्टी है ऑनलाइन है तो मतलब आपको छुट्टी है, लेकिन वर्कलोड रहता है, आपको पढ़ना पड़ेगा तब जाके असाइनमेंट, जो भी डाउट सॉल्विंग असाइनमेंट, जो भी आपका क्वेश्चन प्रॉब्लम वो आपको करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको टाइम बहुत कम ही मिलेगा अगर आप उसको अच्छे से करेंगे तो ना। तो चलिए ठीक है। एंड अभी आप किस लेवल पे है? अभी मेरा फर्स्ट टर्म सेमेस्टर 1 का टर्म चल रहा है। सेमेस्टर 1 का टर्म 1 चल रहा है। तो आप रेगुलर बेसिस से एंट्री लिए थे या जेई बेसिस से लिए थे? रेगुलर बेसिस। इसके अलावा कोई और कोर्स कर रहे हैं आप, डिग्री कर रहे हैं? बीसीए कर रहे हैं। बीसीए कर रहे हैं, कहाँ से? से वो भी डिस्टेंस। ये तो वो डिस्टेंस कोर्स अलग है, ये ऑनलाइन कोर्स तो ये रेगुलर डिग्री ही मिलेगी आपको। रेगुलर डिग्री। तो ये आपको ऑनलाइन जो डिग्री है तो रेगुलर डिग्री ही होगी ना। चलिए ठीक है। भैया आप मद्रास के स्टूडेंट हैं, आईटी मद्रास, तो यहाँ पर भी भैया मिल गए। तो किस लेवल पे आप? फाउंडेशन लेवल पे आप 6 कोर्स आपका क्लियर हो चुका है। एंड अभी एक्चुअली 2 कोर्स और बाकी होगा आपका फाउंडेशन का। तो कैसा रहा आप अच्छे 6 कोर्स आपके, लोड कैसा रहा इस कोर्स का? बेसिकली इसमें मतलब एक है कि मतलब अच्छा कोर्स कंटेंट में तो कोई हम लोग शक नहीं कर सकते हैं। वो बहुत टॉप नॉच क्वालिटी का है, लेकिन हम लोग को सेल्फ डिसिप्लिन भी इस पे हम लोग फोकस करना चाहिए। जो बच्चा यहाँ है वो मतलब बस ऐसे ही कोई पास नहीं हो जाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। इनका कहना है कि जो भी कंटेंट है, जो आईटी मद्रास का कंटेंट है वो मतलब बहुत बेस्ट है। बस वही है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा कि अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन है एंड आपको पास कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ करके ही पास होना पड़ेगा, नहीं तो आप पास नहीं हो पाएंगे, यही ना? तो मेरा बेसिकली एक और बैक में, जैसे मतलब एंड्रू सर कहते हैं बैक में एक कोर्स रखना चाहिए हमको, डिग्री कोई डिग्री जो बैक में आपका ऑफलाइन डिग्री कोई हो। तो आप कर रहे हैं ऑफलाइन डिग्री कहाँ से? बीआईटी मिश्रा से मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आप कर रहे हैं, और साथ में आईटी मद्रास बीआईटी कर रहे हैं। तो सही है। अभी तो आपका 2 पाइथन होगा, पाइथन क्लियर हो चुका है, मैथ्स 2 और स्टैटिस्टिक्स 2 आपका बचा हुआ है। सही है, हो जाएगा क्लियर। तो गाइज 1-2 स्टूडेंट और निकले हैं। तो आप आईटी मद्रास के स्टूडेंट है क्या? तो यहाँ पे भी एक स्टूडेंट आईटी मद्रास के, यूट्यूब चैनल है मेरा, मैं खुद यहाँ का आईटी मद्रास का स्टूडेंट हूँ। तो आप बता सकते हैं क्या किस लेवल पे हैं आप, ये पहले बता सकते हैं? फाउंडेशन पे। आप भी आ जाइए, फाउंडेशन लेवल पे। आप भैया किस पे हैं, किस लेवल में आप? फाउंडेशन लेवल पे। दोनों लोग फाउंडेशन लेवल पे। एंड आप कहीं दरभंगा के ही हैं? नहीं, आप मधुबनी से हैं। एंड आप भैया समस्तीपुर। एक्चुअली ये दरभंगा सेंटर आप लोग को नजदीक पड़ रहा है यहाँ पे। तो ये लोग दरभंगा और मधुबनी से है, दरभंगा और मधुबनी और समस्तीपुर से है, सेंटर दरभंगा है। और मैं तो चलिए दरभंगा से ही हूँ, दरभंगा मधुबनी बॉर्डर से हूँ मैं। एंड आप लोग का वर्कलोड कैसा रहता है? अभी लोग फाउंडेशन लेवल में आप लोग तो कुछ तो आप लोग पढ़े होंगे 6 महीना, आई थिंक 3 मंथ आपका 3 मंथ आपका 9 मंथ। तो इतना में आप क्या मतलब कैसा लगा आपका ये पढ़ाई? आउट ऑफ 10 कैसे, कितना रेट करोगे आप इस डिग्री को? देखिए इसको डिग्री करना मतलब रेट करना तो कोई वैसा नहीं, क्योंकि आईआईटी है तो आईआईटी अपने लेवल पे बेस्ट ही देता है जो भी पढ़ाई है। और बात रहा लेवल की, तो लेवल आईआईटी अपना मेंटेन किए हुए है लेवल। पढ़ाई ऐसा नहीं है कि आप आसानी से निकाल लोगे, मेहनत करके एफर्ट करना पड़ेगा तभी आप करना। मतलब सबका यही कहना है कि अगर आप ये डिग्री कर रहे हैं तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आईटी जो है अपना लेवल मेंटेन करके रखा है। ऐसा नहीं कि आपको सवाल हौला करके दे देगा या आप पास हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उतना पढ़ना ही पड़ेगा। एज आप साइड ऑप्शन की तरह लेके सोच रहे हो कि हो जाएगा सब कुछ अपने आप, तो वैसे नहीं होगा, ऐसा नहीं प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा सब कुछ। जैसे कि असाइनमेंट्स भी हमारे आते हैं तो उसका डेडलाइन है, तो उसके डेडलाइन के हिसाब से आपको एक्टिव रहना पड़ेगा और हर एक डेडलाइन को याद रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो आपका मतलब आपको क्या कहना चाहोगे, मतलब कैसा, हार्ड या मॉडरेट? हाँ मतलब एग्जाम का तैयारी करेगा, अच्छे से पढ़ेगा, टाइम पे तो हो जाएगा सारा चीज, लेकिन वही टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं कि कॉलेज की तरह है एक बार एग्जाम हो तो वो नहीं है, वीकली आपको हर वीक पढ़ना पड़ेगा, मिनिमम उतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा वीक में। जनरली कॉलेज तो नहीं होगा कुछ भी। जनरली कॉलेज में हम लोग जो भी रहते हैं, चाहे हम लोग पढ़ अभी आईआईटी एनआईटी, हम खुद अभी एनआईटी राउरकेला से हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप क्लास जा रहे हो, अपना आ रहे हो, उतना प्रॉपर ध्यान नहीं भी देते हो, तो अच्छा खासा एनआईटी में, अपना खुद का बात बता रहा हूँ, एनआईटी राउरकेला का तो आप एनआईटी है वो भी, वहाँ पे भी हो जा रहा है। मतलब क्लास जाओ और आ जाओ, उसमें आपको वीकली ये टेस्ट वगैरह उतना नहीं होता जितना इसमें होता है। इसमें वीकली टेस्ट होता ही रहता है, वीकली हर असाइनमेंट इससे बहुत ज्यादा होता है। जो आपका ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन में जितना नहीं होता है उतना ऑनलाइन में हो जाता है। वो मैं खुद, चूंकि मैं 2 जगह से हूँ, तो मैं ये डिफरेंशिएट मतलब दोनों में बता सकता हूँ
एंड आप लोग इसके अलावा कोई और डिग्री कर रहे हैं? बीटेक कहाँ से? बीटेक में कर रहा हूँ यहाँ MIT। MIT मुजफ्फरपुर से ना, तो ये बीटेक MIT मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं। एंड आप कहाँ से कर रहे हैं? कुछ दरभंगा engineering। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज, यही छोड़ चुके हैं। क्यों छोड़ दिए? अटेंडेंस का क्राइटेरिया प्रिंसिपल थोड़ा मैं मतलब अटेंडेंस क्राइटेरिया हाई हो गया था ना? हाई हो कितना कितना परसेंट अटेंडेंस था? 75%। फिर भी तो कम ही था 75%। हम लोग NIT राउरकेला में है, अभी तक हाईएस्ट अटेंडेंस पॉलिसी है वहाँ पे 85%। तो हम लोग के लिए तो और भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है। तो वहाँ पे जाना वर्थ इट है, लेकिन यहाँ पे जाना कोई वर्थ इट ये भी है, ये भी एक पॉइंट है। भैया भी IIT मद्रास से नहीं है, तो सही है गाइस, थैंक यू। वहाँ पे प्रोफेसर अच्छे होते हैं, यहाँ पे हाँ। जाइएगा तो क्लास में बंक मारा है बच्चा, जैसे कभी प्रोफेसर ही नहीं है। अभी जैसे हुआ है सारा जितना भी टीचर था हाँ अपना ट्रांसफर करा लिया यहाँ से। अच्छे अच्छे टीचर जो भी है सब फैकल्टी है इधर उधर से दरभंगा के लोकल के उठा के पढ़ाते हैं। इस सब में कोई उसको तो सिलेबस भी उतना नहीं पता। मतलब आपका जो कॉलेज है उसमें प्रोफेसर मतलब कोई अच्छे नहीं है, मतलब आते हैं अपना अच्छे से पढ़ाते नहीं है, आते जाते हैं रहते हैं। जो हाँ। मेन प्रोफेसर है ना वो पढ़ाई नहीं करते, हाँ। फैकल्टी सब आते हैं 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए, इसलिए आप उस कॉलेज ही छोड़ दिया। तो आप इसी को रेगुलर करना, अच्छे से पढ़ना है, इसी से डिग्री देना है। इसी से डिग्री लेना, इसके अच्छा CGPA ला करके मेंटेन रखना है इसको ना, सही है। एंड ये मेरा चैनल है, एक्चुअली मैं ले रहा हूँ, मेरा चैनल है खुद का 3GR, उसके मैंने आप भी शायद देखा फिर है। जी हाँ देखे हैं देखे वो आप लोग? आप ही हैं राउरकेला, हाँ हाँ जो IT मद्रास का हाँ 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 मैं ही हूँ। मैंने भी देखा है। तो गाइज ये दोनों मेरे सब्सक्राइबर ही मिल गए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू गाइज। ठीक, तो गाइज एक भैया यहाँ पर भी मिल गया IIT मद्रास वाले। तो कैसा चला भैया, मतलब अच्छा ही गया एग्जाम लगभग एग्जाम अच्छा गया? ठीक ठाक था। और बाकी ये IIT मद्रास में जो अभी पढ़ाई चल रहा है तो उसका वर्कलोड कैसा है, मतलब देखिए आपको शुरू से मेहनत करना पड़ेगा। हाँ। यदि आप शुरू से बेसिक आपका मजबूत नहीं है तो आपको मतलब हार्डनेस फील होगा आगे जाकर के। हाँ। इस जैसे फाउंडेशन चल रहा है, हाँ। फाउंडेशन के बाद यदि डिप्लोमा में जाएगा तो हार्डनेस बढ़ जाता है, मतलब वो उसका सब्जेक्ट का। हाँ, इसीलिए आपको शुरू से ही मेहनत करना पड़ेगा। मतलब यही है कि शुरू से मेहनत करके चलना पड़ेगा, नहीं तो आगे प्रॉब्लम फेस हो सकती है। हाँ प्रॉब्लम फेस कर सकती है। एंड बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं इसके इजी लेवल पे आते हैं या मॉडरेट या हाई, कैसा क्वेश्चन रहता है एग्जाम का जो क्वेश्चन? एज पर टेम वाइज पर डिपेंड करता है। अभी तो मॉडरेट था, लेकिन इससे पहले जो मैंने दिया था तो उसमें थोड़ा सा मतलब मॉडरेट से ऊपर था, थोड़ा ऊपर था। हाँ And- अभी तो मॉडरेट ही था एग्जाम। एंड अभी आप किस लेवल पे हैं? अभी मैं फाउंडेशन लेवल पे फाउंडेशन लेवल, टर्म 2 टर्म 1 टर्म 3 में। टर्म 3 हाँ टर्म 3 लिए। एंड बाकी आप जेई बेस्ट एंट्री लिए थे या कोई रेगुलर बेस्ट था? रेगुलर बेस था मेरा। इसके अलावा आप किसी कहीं और से डिग्री कर रहे हैं? जी मैं बिहार इंजीनियरिंग से कर रहा हूँ बीटेक बिहार इंजीनियरिंग, कौन सा कॉलेज? सरसा इंजीनियरिंग कॉलेज। सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट हमने देखा, मेरे चैनल है तो उस पर कमेंट आते रहता है कि भैया इस डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कुछ, ऐसा आपको भी लगता है कि भाई? डिग्री का तो वैल्यू तो है, वहाँ पे आपको अलग से प्लेसमेंट सेल है वहाँ IIT मद्रास में। हाँ। वो आपको अलग से प्लेसमेंट प्रोवाइड कराती है। आपको मतलब कुछ रेगुलेशन रहता है, उस हिसाब से आपको मतलब कुछ क्राइटेरिया है, मतलब इस डिग्री में अगर आपका कुछ CGPA क्राइटेरिया है, CGPA वगैरह अगर आप उस क्राइटेरिया को आप पूरा करते हैं तो आपको IIT मद्रास प्लेसमेंट में भी हेल्प करेगी, वहाँ पे प्लेसमेंट सेल में। आज यदि आपको 9 CGPA यदि आ रहा है तो आप वहाँ का मतलब रूम भी मिल सकता है, आपको हॉस्टल मिल सकता है वहाँ पे। हाँ, अगर मतलब आपका 9 CGPA का अप्रोक्स आ रहा है तो आपको वहाँ पे हॉस्टल भी दिया जाएगा। हॉस्टल भी दिया जाएगा। डिप्लोमा के बाद होगा ना ये? हाँ डिप्लोमा। डिप्लोमा के बाद। तो एक स्टूडेंट भी वहाँ पे बोले थे, अभी ये भी बोल रहे हैं, तो सही है। एंड बाकी भी आप भी है क्या? आप नहीं है। तो गाइस यही था एंड बहुत सारे, तो थैंक यू भैया। कैसा लगा आपको ये जो भी हमने यहाँ के स्टूडेंट का रिव्यू लिया BS डिग्री के बारे में? तो BS डिग्री एक्चुअली क्या है, तो यहाँ पे करीबन हमने 8 से 10 स्टूडेंट का रिव्यू लिया है। तो 8 से 10 स्टूडेंट के रिव्यू में आपको कुछ तो झलक पता चली गया होगा इस BS डिग्री के बारे में। अगर आप भी IIT मद्रास से BS डिग्री करना चाहते हैं तो ये वीडियो देख करके आप एक बार सोच जरूर सकते हैं डिग्री के बारे में। एंड बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, कॉलेज रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।